शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। ये सब जानते हैं कि यूपीएससी देश की सबसे कठिन परीक्षा है। इसे क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स रात दिन एक कर देते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और लगन वालों के कदम चूमती है, लेकिन वह सफलता तब स्पेशल बन जाती है जब कोई भी स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट में परीक्षा पास कर लेते हैं। ऐसा करने वालों की संख्या भी हजारों में है। इसमें बॉयज के साथ गर्ल्स की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन यदि कोई महज 22 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी को क्रैक कर लेता है तो यह बेशक ही सराहनीय है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको उन 5 महिला IAS के बारे में बताएंगे जिन्होंने 22 की उम्र में ही IAS अफसर बनकर दिखाया। इन्होंने साबित कर दिया कि सपने को पूरा करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। अनन्या सिंह। कहा जाता है जब हौसले बुलंद हो और काम के प्रति सच्ची लगन हो तो किसी को सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही यूपीएससी एग्जाम के रिजल्ट में भी देखने को मिला। 2019 के यूपीएससी एग्जाम को अनन्या सिंह ने जब क्रैक किया तो उस समय उनकी उम्र महज 22 साल की रही थी। अनन्या सिंह प्रयागराज की रहने वाली है। इन्हें 51वीं रैंक आई थी। उम्र को लेकर ये न सिर्फ प्रयागराज और यूपी में बल्कि पूरे देश में छा गई थी। खास बात कि इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर लिया था। अनन्या सिंह ने प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की पढ़ाई प्रयागराज से ही की है। इन्होंने 10वीं में 96% और 12वीं में 98.25% अंक हासिल किए थे। 12वीं में मिले मार्क्स के आधार पर इन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला। यहाँ से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद अनन्या ने 1 साल तक यूपीएससी की तैयारी की और इनकी मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया तो इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पहले ही अटेम्प्ट में पास करने को लेकर इनकी खूब सराहना हुई। सिमी करण। ओडिशा के बालासोर जिले की रहने वाली सिमी करण ने भी अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर लिया था। इन्हें 2019 की परीक्षा में 31वीं रैंक आई थी। जब इनका रिजल्ट आया तो उस समय सिमी की उम्र महज 22 साल ही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इनके पिता DN करण भिलाई स्टील प्लांट में अधिकारी हैं। वहीं इनकी मां सुजाता भिलाई के दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर हैं। सिमी ने 12वीं तक की पढ़ाई भिलाई के DPS से ही की है। ये 12वीं में 98.4% मार्क्स लाकर स्टेट टॉपर बनी थी। सिमी की शुरुआत में सिविल सर्विसेज में जाने की कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इन्होंने 12वीं के बाद IIT का एंट्रेंस दिया। इसके बाद इनका सिलेक्शन IIT बॉम्बे के लिए हुआ। सिमी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करने लगी थी। इंजीनियरिंग के दौरान इंटर्नशिप के वक्त ये स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाने गई तो इनके मन में लोगों की मदद करने का विचार आया, लेकिन इनके पास मजबूरी थी, वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। तब इन्होंने सिविल सर्विस में जाने का डिसीजन लिया। खास बात कि इन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के पहले कोई कोचिंग भी नहीं की थी, सेल्फ स्टडी के बल पर एग्जाम को निकाला था। स्वाति मीणा। राजस्थान के अजमेर की है स्वाति मीणा। इन्होंने भी महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया था। जब 2007 में स्वाति ने यूपीएससी क्रैक किया था उस समय इनकी मां पेट्रोल पंप चलाती थी। स्वाति मीणा को मध्य प्रदेश कैडर मिला है और वहां पर ये दबंग महिला IAS में गिनी जाती है। ईमानदारी के मामले में भी इनका उतना ही नाम है। इनके नाम से खनन माफिया खौफ खाते हैं। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई अजमेर से हुई है। दरअसल इनकी मां चाहती थी कि स्वाति डॉक्टर बने। बेटी ने भी मां की इच्छा का सम्मान किया, लेकिन जब स्वाति 8वीं पढ़ रही थी तब उस समय दूर के रिश्ते की मौसी अफसर बनी। मौसी के अफसर बनने पर स्वाति ने अपने पिता के चेहरे पर खुशियां देखी। उसी समय स्वाति ने भी तय कर लिया था कि वह भी यूपीएससी की तैयारी करेगी और पिता के लिए अफसर बनकर दिखाएगी, और इन्होंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया और इस तरह वह अपने बैच की सबसे कम उम्र की IAS बनी। स्मिता सबरवाल। स्मिता सबरवाल भी कम उम्र में IAS बनने वालों की लिस्ट में शुमार है। इन्होंने 2000 में देश के लेवल पर 4थी रैंक लाई थी। ये भी 22 साल की उम्र में IAS बनी थी। स्मिता सबरवाल अपनी उम्र की सबसे लोकप्रिय IAS ऑफिसर्स में से एक है। इन्होंने सेंट फ्रांसिस कॉलेज फॉर वुमेन से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। दरअसल पहले इनका नाम स्मिता दास था, लेकिन इन्होंने IPS अधिकारी अकुन सबरवाल से शादी की। इसके बाद ये स्मिता सबरवाल बन गई।
वर्तमान में ये तेलंगाना सीएम के यहाँ सचिव के पद पर तैनात है। स्मिता तेलंगाना में काफी पॉपुलर आईएएस अधिकारी है। ये मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। इनके पिता प्रणब दास इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर से रिटायर हुए हैं। इस वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी है। इनकी पढ़ाई भी अलग अलग स्कूलों में हुई। स्मिता शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और 12वीं में टॉपर भी रही थी। 12वीं के बाद स्मिता ने कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया। वहीं स्मिता के टॉप करने पर भाई ने उन्हें सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। टीना डाबी। अब बात करते हैं आईएएस टीना डाबी की। 2015 बैच की ये टॉपर रही है। ये भी पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर चुकी थी। तब इनकी भी उम्र महज 22 साल थी। टीना डाबी ने 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया था और 2 साल की तैयारी के बाद देश की सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनी थी। टीना डाबी इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। ये इस बार ना तो पोस्टिंग को लेकर सुर्खियों में है और ना ही आईएएस के काम को लेकर चर्चा में है। इस बार वे अपनी दूसरी शादी को लेकर नेशनल फिगर बन गई है। राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने अप्रैल 2022 में डॉक्टर प्रदीप गावड़े के साथ दूसरी शादी की है। ये शादी जयपुर में हुई। प्रदीप गावड़े भी एक सीनियर आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में प्रदीप जयपुर में तैनात है तथा पुरातत्व और संग्रहालय के निदेशक के पद पर तैनात है, जबकि टीना राजस्थान सरकार की संयुक्त वित्त सचिव है। टीना डाबी की पहली शादी कश्मीर के आईएएस अधिकारी अथर आमिर उल शफी खान से हुई थी, लेकिन यह शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। दोनों ने अगस्त 2021 में जयपुर की एक फैमिली कोर्ट के माध्यम से तलाक ले लिया था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।